प्रक्रिया के लिए चिंगारी बन जाता है। हमारे किसी नजदीकी व्यक्ति का रिफ्लेक्स और कभी मौत हमें अपनी जोरदार व्यक्तिगत कर्मों को करने की आवश्यकता को जागृत करने का काम करता है। सिर्फ आज के दिन स्वयं से कहो, सिर्फ आज के दिन मेरे विचार मेरे सुधार पर होंगे। मैं नशीले पदार्थों के बगैर जिंदगी जीऊंगी और जीने का आनंद उठाऊंगा। सिर्फ आज के दिन मैं ऐसे में किसी एक व्यक्ति का भरोसा रखूंगा जो मुझमें विश्वास रखता है और मेरे सुधार में मेरी मदद करना चाहता है। सिर्फ आज के दिन मेरा एक कार्यक्रम होगा जिसे मैं पूरी योग्यता से अमल करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आज के दिन मैं इनमें के द्वारा अपने जीवन पर एक बेहतर नजरिया रखने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आज के दिन मैं निर्भर रहूंगा और मेरे विचार मेरे नए संबंधों पर होंगे, उन लोगों पर जो आज नशा नहीं कर रहा है और जिन्हें जीने का नया रास्ता मिला है। जब तक मैं इस रास्ते पर हूँ मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं से कहो, सिर्फ आज के दिन मेरे विचार मेरे सुधार पर होंगे। नहीं तो 1 डे एट ए टाइम का प्रोग्राम 24 घंटे का, वो ये हम दोबारा से करेंगे। सिर्फ आज के दिन मेरे विचार मेरे सुधार पर होंगे। मैं नशीले पदार्थों के बगैर जिंदगी जीऊंगा और जीने का आनंद उठाऊंगा। मैं निर्भय रहूंगा और मेरे विचार मेरे नए संबंधों पर होंगे, उन लोगों पर जो आज नशा नहीं कर रहे हैं और उन्हें जीने का नया रास्ता मिला है। जब तक उन्हीं लोगों को देखना जो नशा मुक्त है, जो सोबर है और सोब्राइटी के साथ जुड़े हैं, उन्हीं लोगों को देखूंगा। मुझे नहीं देखना वहाँ पर ये स्मैक पी क्या है या गांजा पी क्या है, चरस पी क्या है। मैंने देखा वो पैदल आया, फटे हाल आया, लेकिन बिना नशे के आया। कम से कम वो ऐसे नहीं कर रहा, उसने अगर ऐसे नहीं करा है तो उसने ऐसे भी नहीं करा। ये चीज देखूंगा कि उसने कुछ मांगा नहीं। जब तक मैं इस रास्ते पर हूँ मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब आप कोई घटिया काम कर ही नहीं रहे तो डर जाएगा। जब आपने किसी का बुरा ही नहीं करा, कोई वाद विवाद नहीं हुआ, कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने बिना नशे के नशा एक दिन पूरा व्यतीत किया, अपने कर्म करे, शाम को मीटिंग पहुंच गए, रात को घर चले गए, तो कहा डर का है, कोई काम हुआ ही नहीं ऐसा जिससे मैं डरूं। क्योंकि इंसान का सबसे पहला डर उसके कर्मों का होता है। वो जैसे कर्म करता है उसी हिसाब से उसकी भावनाएं उसको मिलती हैं। घटिया करके गलत करके डर की भावना तो मिलनी थी, कुछ गलत किया नहीं, डर मिला नहीं। चलो व्यक्तिगत कहानियां। नारकोटिक्स एनोनिमस 1953 से बहुत बढ़ गया है। जिन लोगों ने पॉलिटिक्स को शुरू किया था और उनके प्रति हमारा गहरा और लंबे समय तक रहने वाला प्यार है, उन्होंने हमें एडिक्शन की रिकवरी के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। आने वाले पन्नों में हम आपको अपनी शुरुआती दिन प्रदान करते हैं। पहला हिस्सा पहले सदस्यों में से एक ने लिखा था, बाद ही अन्य सदस्यों की कहानी हमारी नारकोटिक्स एनोनिमस की बेसिक टेक्स्ट में मिल सकती है। हम निश्चित रिकवर होते हैं। जैसे एक पुरानी कहावत कहती है कि राजनीति में अजीब साथी बन जाते हैं, लेकिन एडिक्शन हमें एक जैसा बना देता है। हमारी व्यक्तिगत कहानियां शायद अलग अलग है। बहुत है, कर ले बातें कर ले, तो कर मार। यह समान बीमारी या अव्यवस्था हमारा एडिक्शन है। हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि असली एडिक्शन दो बातों से बनता है, जुनून और विवशता। जुनून वह जमी हुई धारणा है जो हमें बार बार हमारे खास नशीले पदार्थ या उसके जैसे कई अन्य पदार्थों की तरफ वापस ले जाती है, जिससे हम वह पुरानी आराम और मस्ती को दोबारा हासिल कर सके जो हम जानते हैं। विवशता, एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम के नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम अपनी इच्छा शक्ति से उसे रोक नहीं सकते। नशीले पदार्थों के प्रति हमारी शारीरिक संवेदना के कारण। आप कभी भी देख लो, आपने नशा छोड़ा हो, अबे जा मेरे बाप, तू भी जाएगा, तेरे पास पैसे हैं 20-30 रुपए नहीं यार, फिर एकदम ध्यान आया, ले यार मेरे को मालूम है टूटन क्या चीज है, तू भी
अब पैसे देके 10 कदम आगे नहीं जाता, से मैंने रुको मैं भी साथ चल रहा हूं, ये होता है एक लाइन मैं भी लगाऊंगा तो विश्वास नहीं होता। अब आ रहा पैसे मैंने दिए, ये मुफ्त में सारा क्यों कर जाए, इतना से तो वसूल लूं। बीमारी किसी भी पार्ट में आपको यूटर्न दिलवाती है वापस, बस मिलने की देर है, घंटी बजने में देर लगती है, घंटी बजवाने के लिए मैं खुद ही तैयार खड़ा हूं। कई बार तो सोच रहा था कोई मिला ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई एक बार पैसे तो मांगे, कोई जाने वाला साथ तो मिले, मैं जाऊंगा तो पता लग जाए किससे मंगा लेता हूं, वही नहीं मिल रहा। और कुदरती दिमाग में यहां बात होती है, सामने व्यक्ति खड़ा होता है, क्योंकि पहले मेंटली हुआ फिर प्रैक्टिकली पूरी तरह से हो गया। रिलैक्स तो इंसान वही हो जाता है जब थॉट आ जाते हैं, और अपने नशे का पूरा पार्ट अपने आप बैठे बैठे बना लेता है, जाऊंगा लूंगा वहां बैठ के पीऊंगा, मतलब स्वाद ले लिया, काम हो गया। मेंटली रिलैक्स होने का मतलब आप तुम बच नहीं सकते। तभी तो प्रोग्राम बोलते हैं जैसी आपको थॉट आए वैसी घंटी मारो। मान के चलना एक फोन 8, 10, 12 लोग आप तक पहुंच गए, पूरी रात हो दिन हो आपका पूरा टाइम पास कराएंगे, आपको अगली मीटिंग तक साथ लाने तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके टच में रहेंगे, और बिना किसी मोटिव के उन्होंने आपका कोई सोचे कोई नुकसान कर रहे हैं, आपसे कुछ लेना बिल्कुल नहीं, वो देंगे लेना कुछ नहीं उन्होंने, लेकिन आपको बचा लेंगे क्योंकि आपने समय से मदद की पुकार कर दी, अपना घमंड आड़े नहीं आने दिया, और मांग ली मुझे नशे के विचार आ रहे हैं और मैं बड़ा परेशान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं।